दही बल्ले अगर आपको हद से ज़्यादा पसंद है तो ये है सुपर सॉफ्ट दही बल्ले, जो मुंह में जाते ही एकदम घुल जाते हैं। और स्पून से ही देखिए कितने बेहतरीन से ये कट हो रहे हैं, देख रहे हैं कितना एकदम सॉफ्ट है। तो इस तरीके की बेहतरीन सी रेसिपी मैं लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम उड़द की दाल को रात भर भिगो दिया है। इस तरीके से मेरे पास छिलके वाले थे तो हमने धो के छिलके निकाल लिए, इस तरीके से टूट रहे। तो ये परफेक्ट दाल है, तो हमने 3 से 4 पानी से धो भी लिया है। तो चलेंगे पीसने, तो एक ग्राइंडर जार रखेंगे और ग्राइंडर जार में हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, एक साथ नहीं पीसेंगे। तो 3 से 4 चम्मच इस तरीके से हम डालेंगे। देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे हम 2-3 बार करके पीसेंगे और यहाँ पे हाफ गिलास पानी डाल के बारीक पीस लेना है इसे। तो मैं पीस लेती हूँ इसे। तो इस तरीके से ये दाल रेडी हो गई, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। एक एक दाल के अगर टुकड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके का होना चाहिए। तो एक बड़े बर्तन में हम इसे ट्रांसफ़र करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए इसे सारे हम निकाल लेंगे। सेकेंड बैच का भी हम इसी तरीके से पीस लिए हैं। सारे दाल को हम इसी तरीके से पीस के निकाल लेंगे। तो सारा दाल हमने पीस लिया, हाथों को अच्छे से साफ करके, और एक साइड से हम घुमाएंगे, देखिए इस तरीके से, ताकि इसके अंदर एयर बने। तो यही करना है, और इसे हमें फेंटने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेगा, तभी एकदम सुपर सॉफ्ट बनते हैं दही बल्ले। देखिए ये एकदम फेंटने पे उठने लगते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ये गिरते नहीं है। जिस स्टेज में इसे रखेंगे तो वो हो जाएंगे। तो देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हो गया है। तो अभी मेरे को फेंटते हुए 7 से 8 मिनट हो गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक बारीक कटा हुआ है कद्दूकस करके, थोड़ा सा जीरा और हींग। फिर इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसे पहले हम नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्ची है तो हाथों में जलन होगी, इसलिए हम बाद में डालते हैं। तो इस तरीके से 2 मिनट और हम फेंट लेंगे। टोटल 10 मिनट में एकदम बेहतरीन ये फेंट जाते हैं। फिर चेक करने का तरीका है कि एक कटोरी में पानी रखेंगे और इसे डालेंगे, ये एकदम ऊपर है तो ये परफेक्ट फेंट चुका है। देखिए इस तरीके से। तो ये रेडी हो गया है। तो इसे हम साइड में करेंगे थोड़ा 5 मिनट रेस्ट के लिए। और यहाँ पे हमने जमाया हुआ दही घर का ले लिया है, आप मार्केट का घर का कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 से 1.5 kg ये दही है। तो इसे हम मथनी से पहले मह लेंगे, इस तरीके से सूखा ही करते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, फिर जाते हैं, जैसे मार्केट का दही हो उस तरीके से हो जाता है। तो अभी पानी कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ मथनी से हम इस तरीके से कर लेंगे। तो ये 3 से 4 मिनट में ये भी अच्छे से फेंट जाते हैं। तो देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है, आसानी से हो जाते हैं, इस तरीके का मथनी है। तो इससे मह लीजिएगा। और यहाँ पे हम 4 से 5 चम्मच चीनी डाल देंगे, आप पीसी हुई चीनी या साबुत चीनी दोनों में से कोई डाल सकते हैं। तो उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद ले लेंगे यहाँ पे 1 गिलास पानी, और पानी इस तरीके से डाल देंगे, क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ी है तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं रखते हैं। तो इस तरीके का कुछ होना चाहिए। तो ये एकदम परफेक्ट अब हो चुका है। तो इसे एक बर्तन में हम क्या करेंगे, अलग से पानी रखेंगे और नमक थोड़ा सा डाल देंगे। नमक वाला पानी पहले से हम तैयार करके इस तरीके से रख लेंगे। तो इसे भी साइड करेंगे। और फिर ये 5 मिनट रेस्ट पे हो गया है, तो फिर हम एक बार इस तरीके से फेंट लेंगे। उधर हमने तेल रख दिया था, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। गैस का फ्लेम हम मीडियम और लो के बीच में रखेंगे, और दही बल्ले को इस तरीके से हम डालते जाएंगे। तो देखिए एक बार में जितने हैं उतने ही हम डालेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसी तरीके का होना चाहिए, तभी दही बल्ले एक कलर में एकदम परफेक्ट होंगे और अच्छे से कुक भी होंगे। तो गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, और 1 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे इस तरीके से। आराम आराम से हम पलटेंगे, पहली बार में थोड़ा सा ये होता है, फिर वो पलट जाते अपने ही जैसे होते हैं, ये छोड़ने लगते हैं एक एक करके। तो हम आसानी से देखिए इस तरीके से हम पलट लेते हैं। फिर इसे हम 1 मिनट इधर भी छोड़ देंगे। फिर 1 मिनट हो गया है, तो अब आसानी से पलटने लगते हैं।
तो 2 से 3 बार में ये रेडी भी हो जाते हैं। हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो कलर आ जाएगा, कच्चा रहेगा, इसलिए हम गैस का फ्लेम लो रखते हैं। और इस तरीके से देखिए 3 से 4 बार में ये रेडी हो गए हैं। तो इसे हम छन्नी पे इस तरीके से निकाल लेंगे। तो साइज भी दही बल्ले का एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम सारा निकाल लिए हैं। और सेकेंड बैच का भी हम इसी तरीके से डालेंगे। देखिए एक बार में जितने आएंगे हम उतने ही डालेंगे इस तरीके से। और इधर पानी में हम गरम गरम इसको डाल देंगे और इसे एक चम्मच से इस तरीके से डिप कर देंगे। और 5 से 7 मिनट हम छोड़ देंगे ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। इधर 1 मिनट हो गया है तो इसे हम पलटना शुरू करेंगे। आप चाहो तो स्पून से भी कर सकते हैं, स्पून से अच्छे से पलट जाते हैं। देखिए इस तरीके से हम पलटना शुरू करेंगे, घुमा घुमा के चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो ये भी एकदम 2 से 3 बार हम उसी तरीके से इसे भी पलट लेंगे इस तरीके से। कलर देखिए धीमे धीमे जब पकता है तो बिल्कुल कच्चा भी नहीं होता है, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी रेडी हो गया है। तो इसे भी हम उसी तरीके से निकाल लेंगे। बाकी वो भी हम इसी तरीके से सारे दही बल्ले को फ्राई कर लेंगे। देखिए फिर पानी में हम डालते जाएंगे इस तरीके से। और फिर जो रेडी हो गया है तो उससे हम चलेंगे बनाने। तो सबसे पहले बड़े बर्तन में हम दही को डालेंगे, क्योंकि दही बल्ले के साथ स्पेस ज़्यादा लेगा। तो बड़े बर्तन में हम करेंगे। दही कुछ इस तरीके से हुआ है तो बल्ले को हम इस तरीके से हाथों से हल्के हाथ से करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो इस तरीके से हम डालते जाएंगे। देखिए पानी जिस तरीके से हो रहा है हल्का हाथ करेंगे, जब पानी रुक जाएगा गिरना इस तरीके से तो हम छोड़ देंगे। बहुत टाइट करेंगे तो वो फट जाएंगे, फिर वो जल्दी अच्छे नहीं होते। बस हल्के हाथ से इसी तरीके से हम सारा कर लेंगे। और सारा करने के बाद इसे हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो एक बर्तन रखेंगे और दही के साथ बल्ले को निकाल लेंगे इस तरीके से। और उस पर थोड़ी सी मीठी चटनी हमने बनाया हुआ है गुड़ और इमली के साथ, उसे डालेंगे। ग्रीन चटनी है, धनिया मिर्ची लहसुन के साथ, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है, थोड़ा सा चाट मसाले हैं और यहाँ पे अनार के दाने हैं।